अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन फूलों की तरह महक रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन, कुछ रेसिपीज़ होंगी, मज़ेदार सी स्नैक आइडिया बच्चों के लिए, और इसके साथ होगी मज़े मज़े की गपशप। आज का कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आज घर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा दिन का आगाज़ जो है चलें ग्रोसरी से करती हैं और आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होती है। इसी तरह मेरी हॉबी जो है वो एक तो किचन गार्डनिंग है, दूसरा मुझे शॉपिंग करना और ग्रोसरी शॉपिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ग्रोसरी शॉपिंग तो मैं अक्सर जाकर करती हूँ और जो है बहुत इंजॉय करती हूँ इसको, लेकिन दूसरी शॉपिंग जो है ना वो अब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। शुरू में मैं काफ़ी कर लिया करती थी, लेकिन जब से थोड़ी समझ बूझ आई है ना, तो समझ लेके मैंने जो है वो शॉपिंग ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन शॉपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हम बड़ा समझ के सोच कर जो है वो चीज़ चेक एंड बैलेंस करके लेते हैं, लेकिन जब हम फिज़िकली जाते हैं शॉपिंग करने तो फिर दिल करता है ये भी ले लें वो भी ले लें, और अक्सर क्या होता है कि हमारा बजट आउट हो जाता है और हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। इंसान की जो ख्वाहिशात है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। हमारी ख्वाहिशात जो है ना वक्त के साथ जो है वो चेंज होती रहती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। एक चीज़ की ख्वाहिश भी वो मिल गई, उसके बाद दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, और ख्वाहिशात का जो समंदर है ना वो बहुत वसी है। मज़े की बात तो यह है कि हमने अपनी खुशी को जो है वो लिंक किया हुआ है ख्वाहिशात की तकमील से। और दूसरी मज़े की बात तो यह है कि वो ख्वाहिशात हमारी पूरी भी हो जाती हैं, वो विशेज़ हमारी पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं हो पाते हैं और फिर हम अगली चाह के अंदर लग जाते हैं, अगली ख्वाहिश के अंदर कि चलें वो पूरी हो जाए। अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकलता है कि ज़िंदगी तो इसी तरह चलती रहती है, ख्वाहिशात बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन हम इसी इंतज़ार में रहते हैं कि फ़लाँ चीज़ मिले तो मैं खुश हो जाऊँ, फ़लाँ काम ऐसे हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को, जो हमारे पास है उसको सोच कर खुश होना है। जो मौजूदा हमारे पास वसाइल हैं, जो मौजूदा हमारे पास चीज़ें हैं। देखिए, ख्वाब सभी देखते हैं और देखने भी चाहिए। दो तरह के हम ख्वाब देखते हैं। एक हम जागती आंखों से देखते हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम एफ़र्ट्स करते हैं, और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा ख्वाब देखें। जब आप ख्वाब देखेंगे और फिर उसके लिए एफ़र्ट करेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और वो ख्वाब सच होते हैं, क्योंकि जैसे ख्यालात होते हैं ना इंसान की, वैसी ही उसकी ज़िंदगी हो जाती है। अगर आप तरक्की करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप तरक्की करेंगे, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें ख्वाहिशात, तो जैसे जैसे आप तरक्की करते चले जाएंगे ना, आपकी ख्वाहिशात और जैसे जैसे आपके पास वसाइल आते जाएंगे, आपकी आमदन वसी होती जाएगी, तो ख्वाहिशात तो बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर हम अपनी खुशी को इसके साथ जोड़ दें कि मेरी फ़लाँ ख्वाहिश पूरी होगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी जी, तो आज से हम अपने साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि हालात कैसे भी हों, टाइम कैसा भी हो, वसाइल कैसे भी हों, तो हमने हर हाल में खुश रहना है। जो अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज़ से नवाजा है, हमने उसका शुक्र अदा करना है और जो है वो अच्छे की उम्मीद रखनी है। अपने जो है वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ किया करें और उसके लिए एफ़र्ट किया करें, और अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। अगर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें और कहें कि सब कुछ गैब से आपकी मदद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो अपनी मदद आप करें और फिर देखें कि अल्लाह मियाँ आपकी कोशिश में कैसे जो है वो आपकी मदद करता है। तो पहले कोशिश करना जो है वो आपके ऊपर लाजिम है जी। और ख्वाहिशात तो बस ऐसे ही हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो क्या खूब कहा है किसी ने, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, जिसका ये डायलॉग है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले मेरे अरमान बहुत लेकिन फिर भी कम निकले। तो कुछ ऐसा ही है, ख्वाहिशें हमारी जो है वो ऐसी होती हैं ना कि बस ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो इसकी छोटी सी मिसाल जो है वो ब्रांडेड सूट्स हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, जो भी ऐसे जब सेल लगती है ना, तो हम ऐसे दुकानों की तरह भागते हैं ना कि बस सारा कुछ आज ही ले लें, और अपने बजट को जो है वो आउट कर देते हैं, और गैर ज़रूरी चीज़ें इतनी ज़्यादा हम बाय कर लेते हैं ना, घर आके सोचते हैं कि ये मैंने क्या किया। तो थोड़ा सा ख्वाहिशात को जो है ना हमें कंट्रोल करना चाहिए, चीज़ें सोच समझ कर लेनी चाहिए। बेजा चीज़ों के ऊपर स्पेंड करना जो है वो अक्लमंदी नहीं है। तो हमेशा सोच समझ के जो है वो चीज़ें लें। तो इसी सोच विचार के तहत मैंने शॉपिंग ऑनलाइन करना शुरू कर दी, ताकि मैं अपना कुछ सेव कर सकूं, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है और जाकर मैं इतनी ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें ले लेती हूँ, तो जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे तो कभी ज़रूरत ही भी नहीं, तो कबर्ड में पड़े जो हैं वो सालों साल गुजर जाती हैं, वो चीज़ें हम समटाइम इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं।
तो चीज़ें उतनी लें जो आपके इस्तेमाल में आए, जिनको आप इंजॉय कर सकें। और इस तरह बेजा अलमारियाँ भरने से जो है वो कुछ भी आपको खुशी हासिल नहीं होगी। तो मुझे जो खुशी मिलती है ना, वो घर में डेकोरेशन पीसेस लाकर, किचन की एसेसरीज़ लाके, किचन गैजेट्स लाके, तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ ना जब उन चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ, तो सही मज़ा मुझे उन चीज़ों के अंदर आता है। तो मैं अब ज़्यादा शॉपिंग जो है ना वो अपनी घर की चीज़ों की, डेकोरेशंस वगैरह की, एसेसरीज़ की ही करती हूँ, क्योंकि ये मेरे इस्तेमाल में भी आती है और मुझे इनसे फ़ायदा भी पहुँचता है और मुझे इससे खुशी भी मिलती है। और ये मेरे पैसे ज़ाया भी नहीं जाते हैं। डेफ़िनेटली मैं इसका इस्तेमाल कर रही होती हूँ। जो चीज़ इस्तेमाल में ही नहीं आनी, उसको लेकर आपको क्या खुशी मिलेगी और क्या वो आपके काम आएगी। तो छोटी सी मुख्तसर सी बात ही काफ़ी लंबी हो गई। तो अपनी रूटीन की तरफ आते हैं। आपके साथ बातें करते करते मैंने चिकन पुलाव तैयार कर लिया था। अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और आज मैं बना रही हूँ आलू फलियों का सालन। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मसाला भून लिया है। अब्दुल हादी के स्कूल का भी इन बिटवीन टाइम हो रहा है, क्योंकि उसको मैंने जाकर पिक करना होता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि भिंडियाँ ना ज़रा हाफ़ डन करके चली जाऊँ, ताकि उसको आते ही ना भूख लग जाती है। तो फिर उसे होता है कि मम्मा बस फटाफट मुझे खाना दे दो। तो 2 मुझे बज ही जाते हैं घर वापस आते आते। तो खैर आज मैंने उसके लिए एक अलग और भी इंतज़ाम किया है, क्विक स्नैक आइडिया। तो अभी आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था मेरे बेटे की एज और क्लास, तो हादी माशाल्लाह से 8 साल का हो चुका है, अब 9वें साल में दाखिल हो गया और क्लास जो है उसकी तीसरी क्लास में है। तो माशाल्लाह से जो है वो इसी साल प्रमोट हुआ है 3rd क्लास में। तो यहाँ पे जो है फलियों का सालन बन रहा है। साथ में जो है ना मैंने चिकन को मैरिनेट करके क्यूब्स को रखा हुआ था, तिक्का मसाला वगैरह लगा के। तो उसको मैं जो है ना भून रही हूँ, ताकि मैं जो है आज शवारमा वगैरह बना सकूँ उसके लिए। तो पहले चिकन को जो है वो मैं तैयार करके रख जाऊँगी, साथ इसकी सब्ज़ी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सारी वो बिल्कुल जो है ना तैयार करके बस रख दूँगी। असेंबलिंग इसकी जो है फिर मैं आके वापस जब हादी को स्कूल से ले आऊँगी ना फिर करूँगी। ये देखिए यहाँ पे चिकन टिक्का भी मेरा रेडी हो गया। मैंने ऑलिव्स निकाल लिए थे, वेजेस काट के मैंने इसको सिरके में भिगो दिया। और ये मैंने सॉस जो है ना 4-5 सॉसेस को डाल के तैयार की थी, जिसमें टमाटो केचप, मायोनीज़, इसके अलावा जो है बारबेक्यू सॉस और 1-2 सॉसेस और मैंने डाल दी। और साथ में मैंने दही का रायता बनाया हुआ था, उसके अंदर मैंने जो है ना प्याज, टमाटर और गार्लिक डाला हुआ था। ये मैंने रायता जो है ना कल वैसे चावलों के साथ बनाया था, तो अभी इसको मैं जो है ना शवारमा के साथ जो है ना सॉस के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। तो इससे जो है ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जो हम सॉस शवारमा की तैयार करते हैं ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, प्याज, लहसुन वगैरह जो है ना लाजमी जो है ना डाला जाता है। तो उसके अंदर जो दही के अंदर चूँकि डला हुआ था, फिर मैंने सॉस में जो है ना मज़ीद इसको ऐड नहीं किया था। तो सबसे पहले हमने ब्रेड के ऊपर जो है वो सॉस स्प्रेड कर दिया था, जो हमने 4-5 सॉसेस इकट्ठे मिला के तैयार की। तो उसके बाद चिकन डाला और उसके ऊपर जो है हम वेजिस डाल देंगे। वेजिस सिरके में चूँकि भीगी हुई तो बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। अगर हमने सिरके में ना भिगोई होती तो हम इसमें ज़्यादा सब्जियां भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की जो भी आपको पसंद हो। बस ऑलिव्स वगैरह ऊपर डाले, ऊपर ये दही वाला जो रायता था थोड़ा सा मैंने वो डाला, और ऊपर लास्ट पे मायोनीज़। अगर आप चाहें तो दही वाले रायते में मायोनीज़ को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो बड़ी अच्छी इसकी जो है ना वो ड्रेसिंग तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे मसला जो है ना इसकी रैपिंग में हुआ था। तो जो मेरे बटर पेपर थे पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई, मुझे मिल नहीं रहे थे। तो उसके अलावा फिर जो मेरे पास एयर फ्राई की लाइनिंग थी ना, मैंने उसके अंदर इसको रैप कर लिया था, लेकिन गुजारा हो गया था मेरा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले हाथी को मैंने रैप करके दिया और अब मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ। कैसा है अब्दुल हादी?